हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे हिंदी भाषा का विकास। इसके अंदर हम समझेंगे कितनी बोलियां होती हैं, ठीक है, कितनी उपबोलियां होती हैं, बोली किसे बोलते हैं, उपभाषा, भाषा किसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है, इसके अंदर हम भाषा का बिल्कुल बेसिक्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं, इस वजह से इसे कराना भी जरूरी है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी है ध्यानपूर्वक, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं, इस वजह से हमें ये कराना पड़ रहा है। मतलब कि हिंदी भाषा का विकास एंड उत्पत्ति का ये फर्स्ट पार्ट आप मान सकते हो इसे, उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद 200 से ज़्यादा इस पे बेस क्वेश्चन आज तक जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीपीएससी या यूपीपीएससी एई हो गया, या फिर आरओ एआरओ, या फिर यूपीएससी के अंदर, या फिर यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, जहाँ भी हमारा हिंदी एज ए सिलेबस मेंशन है, वहाँ जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हैं, वो चाहे हमारा जो टीचर के एग्जाम होते हैं, टीजीटी हो गया, केवीएस हो गया, या फिर हमारा यूपी टेट, सुपर टेट, सभी क्वेश्चन हम इसके अंदर जब हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब कवर करेंगे। पहले ये हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले भाषा की, तो भाषा क्या है? मानव के सार्थक वाणी को, मतलब मानव से व्यक्त सार्थक वाणी को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात करें भाषा की आवश्यकता की, तो मतलब कि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हमारी क्या है? बहुत सारी जरूरतें हैं, ठीक है। समाज में लेन देन होते हैं हमारे, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें जरूरत होती हैं, हम दूसरे से मांगते हैं, सामने वाले को जरूरत होती है, वो हमसे मांगती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी अनेक जरूरतें जो समाज में है, ठीक है, उसके लिए क्या है? हम मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया एक दूसरे के साथ व्यापार करना है, ठीक है, या फिर मान लिया मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करना है, ठीक है। मान लिया भूख, प्यास, दर्द, हंसी, शोक जैसी भावों को प्रकट करना है, तो इसके लिए भी हमें किसी भाषा की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई भाषा चाहिए। वो हो सकती है मूक हो, स्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, ठीक है, इंगित हो, किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन भाषा की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि भाषा एक मीडियम है, ठीक है। मतलब कि इससे क्या होगा? इससे जो हमारे संपर्क के जो विचार हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे? आदान प्रदान होंगे। हम दूसरे की संस्कृति, जो है उसकी संस्कृति है, उससे परिचित होंगे, और सामने वाला हमारी संस्कृति से परिचित होगा। किसके बेस पे? हमारी भाषा के बेस पर, ठीक है। जो जितने भी हमारे अंदर भाव उमड़ रहे हैं वो सारे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? अभिव्यक्ति से, मतलब कि एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करके, ठीक है। इन इन सभी भाषाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता। उस माध्यम को बोलते हैं हम भाषा, ठीक है। यदि बात बात करें भाषा की परिभाषा की, जैसे कि आप यहाँ पे मेंशन देख सकते हो, तो भाषा क्या है? भाषा हमारा जो वाणी को व्यक्त करना है, कहना, बोलना, ठीक है। मतलब मान लिया भाषा किससे गया, किससे आया है? संस्कृत के भाष धातु से, ठीक है। तो भाष धातु से बना है, तो जिसका अर्थ होता है हमारा वाणी, मतलब कि कहना, बोलना या अभिव्यक्त करना, ठीक है। तो ये होता है। बात करें भाषा की परिभाषा की, तो शास्त्रों में जो भाषा की परिभाषा दी गई है वो है भाष्य व्यक्तावाची, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी ही भाषा है। जो हम अपने मुख से डिलीवर करते हैं वही क्या है? वो हमारी भाषा है, ठीक है। यदि बात करें जो संस्कृत में, जैसे मान लिया भाषा जो शब्द है, जैसा कि मैंने अभी बताया, संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है, ठीक है। तो इसका अर्थ जैसा कि मैंने बताया, कहना, बोलना, अभिव्यक्ति करना, सब इसके क्या है? अर्थ हैं, ठीक है। मतलब साधारण शब्दों में यदि बात करें हम, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, और अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और उनकी बात क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? यही हमारी सिंपल भाषाओं में देखें तो ये क्या है? हमारा भाषा है। मतलब कि अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जैसे बात करें इसके अंदर मेंशन है, हमने बोल दिया भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मानव को प्राप्त होती है, ठीक है। भाषा के दो भेद होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक तो कथित और लिखित, मतलब एक मौखिक और दूसरी लिखित। लेकिन बात करें मूल रूप, भाषा का मूल रूप क्या होगा? वो होगा हमारा मौखिक, ठीक है। बच्चा पैदा होते ही लिखना थोड़ी सीख जाएगा, ठीक है, तो वो पहले बोलेगा। तो भाषा का मूल रूप की बात करेंगे तो वो क्या है हमारा? वो होगा हमारा मौखिक, ठीक है। और व्याकरण के नियंत्रण भाषा क्या है? उसे बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा, ठीक है। और हिंदी जो ये वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया? फारसी भाषा से लिया गया है, ठीक है। हिंद, सिंधु का हिंदू, ठीक है। तो हिंदी, ये क्योंकि उन पे दो वर्ड नहीं बोले जाते, वो क्या करते हैं? से को क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं, और जो हमारा ध है उसको क्या बोलते हैं? द बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फारसी का वर्ड है हमारा हिंदी, ठीक है। उसके बाद कुछ विद्वान हैं जिन्होंने क्या दी है? हमारी भाषा की परिभाषा दी है। जैसे मान लिया हमने डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु के बारे में सुना होगा। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला था हमारा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। तो ये किसने बोला था? डॉक्टर
कामता प्रसाद गुरु ने। ऐसे ही आपने आचार्य किशोरीदास का नाम सुना होगा, उन्होंने क्या बोला था, विभिन्न अर्थों में संकेती समूह समूह, क्या मतलब संकेतों के समूह को, मतलब कि एक तरीके से संकेत बोलेंगे सिंबल्स, मतलब सिंबल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। ठीक है, फिर जैसा कि यहाँ पे मेंशन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने क्या बोला है, मनुष्य और मनुष्य के वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और गति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों को जो व्यवहार होता है, संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज मतलब जो हमारे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने बोला है वही लगभग सेम हमारे किसने बोला है, श्याम सुंदर दास ने बोला है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम तो जैसे बाबूराम सक्सेना हो गए, डॉक्टर भोलानाथ हो गए, ठीक है, इन्होंने भी बहुत सी परिभाषा दी है, लगभग मिलती जुलती हैं, सेम सी। ठीक है, रविंद्रनाथ हो गए, हमारे महर्षि पतंजलि हो गए, दुनीचंद हो गए, ठीक है, इन्होंने क्या दी है, परिभाषा दी है। ठीक है, द्वारका प्रसाद हो गए, ठीक है, ये बहुत सारी परिभाषाएं हुई हैं, लेकिन उनमें से एक मंगलदेव शास्त्री भी हुए जिन्होंने क्या बोला, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपनी उच्चारण योगी शरीर अवयवों के उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये किसने बोला, ये परिभाषा दी हमारी मंगलदेव शास्त्री ने। ठीक है, कुछ विदेशी विद्वान भी हुए हैं। ठीक है, बात करें कुछ विदेशी विद्वान की, तो विदेशी विद्वान में जैसे हम हमारे मान लिए प्लेटो, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, प्लेटो के शिष्य क्या थे हमारे, एरिस्टोटल के कौन है, सिकंदर महान, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, तो प्लेटो ने भी दी है कुछ परिभाषा, जैसे प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने विचार तथा भाषा के अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है। ठीक है, मतलब कि जो आपस में हम बात करते हैं वही क्या है, हमारी भाषा है। ठीक है, अब बात करें ऐसी कुछ और भी विदेशी मत हुए, जैसे मैक्स मूलर हो गया, हमारा क्रॉच हो गया, या फिर हमारा ब्लॉक हो गया, हेनरी स्वीट हो गए, ये क्या है, ये बहुत सारे हमारे विदेशी विद्वान हुए हैं जिन्होंने हमारी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, जैसे हेनरी स्वीट, तो इन्होंने क्या बोला है, जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने बोला, हेनरी स्वीट ने बोला है। ठीक है, तो उनमें से जो दो मतलब मान लिया जितनी भी परिभाषाएं दी हैं वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, वैसे याद रखना नहीं है, लेकिन इससे ये है कि हमारी जो भाषा की परिभाषा है वो क्लियर हो गई। ठीक है, जो अब तक पूछा गया है इन दोनों से रिलेटेड पूछा गया तो वो दो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए किसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। ठीक है, और जो ऑरली डिलीवर करना था वो भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाषा के भेद के। ठीक है, तो भाषा के कितने भेद हैं, मेनली भाषा के 7 भेद होते हैं। जैसे बात करें, पहला भेद है मूक भाषा। मूक भाषा मतलब बिना बोले समझ जाते हैं, कभी कभी पति पत्नी के बीच होता है। ठीक है, सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, बस मुंह बना रखा है, उससे समझ जाएगा कि आज गुस्सा है। ठीक है, ऐसी पति पत्नी के बीच में जो वाला मूक भाषा चलती है ना, लड़ाई होने के बाद आपस में बिना बोले चाले सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी जो हमारे इलीगल हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच भी चलता है। ठीक है, होने वाले बोल सकते हैं, होने वाले पति पत्नी। ठीक है, तो ये क्या है, मूक भाषा, जहां बिना बोले सामने वाला समझ जाए और सामने वाले के बिना बोले हम समझ जाएं। ठीक है, अस्पष्ट भाषा, अस्पष्ट ऐसी जो स्पष्ट ही ना हो, जैसे यहाँ के चाइनीज बोले लगे चिन चान चुन चिन चिन, तो ये हमें थोड़ी समझ आएगी क्योंकि हमने चाइनीज सीखी नहीं है। ठीक है, स्पष्ट भाषा जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या हूँ, स्पीकर, आप लिसनर हो, आप सुन रहे हो, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हो तभी तो सुन रहे हो, इसका मतलब ये है हमारी स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ कर देते हैं अच्छा, वैसे तो कभी होता नहीं है जल्दी से, लेकिन कर देते हैं, तो फिर हमारे माँ बाप कभी कभी शाबाशी देते हैं ना, पीठ थपथपाते हैं, शाबाश बेटे। ठीक है, तो वो क्या है, वो है हमारी स्पर्श भाषा। इंगित भाषा, दिखाते हैं ना विक्ट्री का साइन, अब तो पता ना कौन कौन से साइन दिखाते हैं पब्लिक सोशल साइट्स पे, छोड़ो, लेकिन उसे क्या बोलते हैं, वही हमारी क्या हो जाएगी, इंगित भाषा। ठीक है, अब बात करें वाचिक भाषा, तो वाचिक भाषा क्या है, मौखिक, जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, जो डिलीवर हो रही है, ये क्या है, ये है मौखिक भाषा, मतलब कि वाचिक। लिखित की बात करें तो ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये लिखा हुआ है और लिखे हुए को आप समझ पा रहे हो, या समझ के आप यदि इसे नोट डाउन करोगे तो लिखोगे आप भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिखित भाषा। ठीक है, तो 7 भेद होते हैं भाषा के, वैसे तो मेनली 2 ही भेद होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन यदि बात करें कुल भेद की तो मूक, अस्पष्ट, स्पष्ट, स्पर्श, इंगित, वाचित, लिखित, 7 भेद होते हैं हमारे भाषा के। ठीक है, उसके बाद बात करें भाषा की प्रकृति की, तो भाषा की प्रकृति कैसी है। ठीक है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि हम मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसके कुछ जरूरतें होती हैं, जरूरतों के लिए उसे दूसरे के साथ क्या करना पड़ता है, विचारों के आदान प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या है, हम सामाजिक प्राणी है, तो इसका मतलब क्या होगा, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। ठीक है, बात करें भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, मतलब कि दादा लाई पोते बरती नहीं है। ठीक है, तो ये समाज में चलती हुई आ रही है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फिर थोड़े चेंज, जैसे कि हिंदी, हमारी हिंदी
हमारा 3500 साल का विकास है। पहले क्या हुई, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत हुई, लौकिक संस्कृत के बाद हमारी पाली, प्रथम प्राकृत बोलते हैं उसे, फिर प्राकृत के बाद क्या आ जाएगी हमारी द्वितीय प्राकृत जिसे हम प्राकृत बोलते हैं, उसके बाद अपभ्रंश अवहट, उसके बाद हिंदी आई है। और हिंदी में भी फिर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, आधुनिक हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और प्राचीन हिंदी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन दे देगा आपको और ये पूछेगा इसमें कौन सा गलत है। ठीक है, तो उसमें उसके अंदर डाला हुआ होगा उसने ऑप्शन में कि भाषा पैतृक संपत्ति है, तो वही गलत होगा। बात करें भाषा सतत प्रवाहमयी है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे क्या होगा, उसका फ्लो होगा। ठीक है, मतलब कि और ये क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब कि अपने पूर्वजों से पहले वो बोल रहे थे उसी चीज को, क्योंकि हम उसी माहौल में रहे, उसी इन्वायरमेंट में जिए। ठीक है, तो धीरे 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 वही भाषा हमने भी अडॉप्ट कर ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, बात करें भाषा व्यवहार है, हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार है, आदान प्रदान विचारों का आदान प्रदान है, अभिव्यक्ति विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये भी क्या है, भाषा एक व्यवहार है। बात करें भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया, क्योंकि हमारा जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उसके बाद बात करें भाषा चिर परिवर्तनशील है, मतलब कि इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया, पहले सबसे बहुत टफ थी संस्कृत थी, मतलब कि कठिनता से सरलता की तरफ जाएगी, पहले संस्कृत, फिर उसके बाद वैदिक, फिर लौकिक, उसके बाद क्या हुई, थोड़ी और आम जन की भाषा इंक्लूड हुई, तो पाली भाषा हो गई जो बौद्ध के टाइम पे थी, फिर उसके बाद प्राकृत हो गई जो कि जैन के टाइम पे थी। ठीक है, फिर अपभट्ट, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से हमारी जो आधुनिक हिंदी है इसका जन्म हुआ है, सूरसेनी अपभ्रंश आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो वो अपभ्रंश आ जाएगा। उसके बाद बात करें भाषा नैसर्गिक क्रिया है, मतलब कि प्राकृतिक क्रिया है भाषा। ठीक है, फिर भाषा की निश्चित सीमाएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे कुछ थोड़ी बहुत सीमा के अंदर यदि बोली जा रही है तो उसे बोलेंगे बोली, जो एक निश्चित सीमा के अंदर बोली जाती है। थोड़ा और विकास हो गया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम उपभाषा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारी भाषा। फिर उसके बाद यदि उसे ऑथेंटिक कर दिया गया है देश के द्वारा तो प्राकृतिक भाषा आ जाएगी। ठीक है, या फिर राष्ट्रीय भाषा बोल देते हैं जिसे। ठीक है, फिर भाषा का अंतिम रूप नहीं है, मतलब कि भाषा धीरे धीरे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। भाषा सार, मतलब कि भाषा एक तरीके से बोल सकते हैं भाषा सार व्यापक है। ठीक है, और सतत प्रारंभ हमने देख लिया। ठीक है, भाषा संप्रेक्षण मूलवाचिक है। ठीक, भाषा का प्रारंभ रूप उच्चरित होता है, मतलब कि सबसे पहले तो हम बोल नहीं सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, फिर भाषा का आरंभ वाक्य से होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, बात करें भाषा जो हमारा मानवीकरण पर आधारित होती है, मतलब कि यदि हमने मान लिया उसका कोई व्याकरण है, या सामने वाला मान रहा है, मान लिया हमने अपने पास से कोई भाषा बना ली, उसका कोई वर्ड यूज कर लिया। ठीक है, जैसे फोन के लिए कोई और वर्ड बना लिया कोई खुद से ही। ठीक है, तो उसे हम तो जानते हैं लेकिन सामने वाला तो नहीं जानता। और लेकिन जो अभिव्यक्ति है, मतलब विचारों का जो आदान प्रदान होगा वो तो तभी होगा जब सामने वाला भी उस भाषा को जानता हो और हम भी उस भाषा को जानते हो। जैसे चाइनीज के सामने जाके वो चिंग चांग चुन चिन करता रहेगा, हम यहाँ से हिंदी बोलेंगे। ठीक है, तो ना तो उसकी कुछ समझ में आना है ना हमारे कुछ समझ में आना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की तरफ होता है, ये है लास्ट हमारा। तो क्या होता है, भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की तरफ होता है। पता है संस्कृत क्या थी, कठिन थी, अब आज हम हिंदी बोल रहे हैं तो वो थोड़ी आम जन की भाषा है तो थोड़ा सरल है। ठीक है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की तरफ जाती है, मतलब कि कठिन से सरल की तरफ जाती है। ठीक है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, क्योंकि ये हमेशा क्या होती रही है, चिर परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, मतलब कि कठिनता से सरलता की तरफ जाएगी हमेशा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने देखी भाषा की प्रकृति। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद एक पूछेंगे इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन बने हैं इससे, इस वजह से मैंने इसे भी कवर करा दिया। उसके बाद बात करें भाषा के 2 रूप हैं। ठीक है, जैसे मान लिया, जो जैसा हमने पहले इसे रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या था, हमने इसके अंदर जो जो भाषा देखा है, मतलब कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। जैसे भाषा क्या है, ठीक है, तो ऑप्शन में होगा बोलना, लिखना, संकेत और विचारों का आदान प्रदान। तो क्या आ जाएगा, अभिव्यक्ति या फिर विचारों का आदान प्रदान। बात करें इसमें पूछेगा जैसे भाषा के कितने रूप हैं, तो यदि पूछे भाषा के कितने रूप है तो 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। लेकिन पूछे भाषा के कितने कुल रूप है और ऑप्शन में 7 हो तो 7 आ जाएगा। ठीक है, मनुष्य कैसा प्राणी है, तो उसमें दे देगा सामान्य हो गया, विचार हो गया, सामाजिक हो गया, तो कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो हमारे इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे भावों तथा विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाता है, तो बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, ये सभी तरीके से क्या कर सकते हैं हम, आदान प्रदान कर सकते हैं हमारे भावों का। यदि बात करें भाषा शब्द, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बनेगा जैसे भाषा शब्द किस संस्कृत धातु से लिया गया, तो भाष्य धातु से लिया गया है। ठीक है, फिर इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ये वाला पोर्शन, तो जैसे भाष्य, मैंने बोला था भाष्य व्यक्तावाची, इसका अर्थ क्या है, तो व्यक्तवाणी ही भाषा है। ठीक है, अब यदि बात करें संस्कृत में जो ये भाष धातु लिखा हुआ है यहाँ पे मेंशन है, इस भाष धातु का अर्थ क्या है, कहना, बोलना, अभिव्यक्ति करना, ये सब किसका अर्थ है, हमारी भाष धातु का, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, फिर यदि इसी के अकॉर्डिंग देखें तो हमने ये भी देख लिया कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं।
ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लिया हमने, इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमने प्रकृति देखी पूरी। ठीक है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फिर भाषा की परिभाषा देखी, मतलब कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। मतलब कि अर्थात भाषा क्या है, भाषा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा भाषा के दो रूप होते हैं। एक हमने देख लिया मौखिक और लिखित, उसमें जो मूल रूप है वो मौखिक है, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही क्या सीखता है, बोलना सीखता है, ना कि लिखना। ठीक है, भाषा के विकास की बात करें तो विकास के 4 चरण होते हैं, बोली, विभाषा और मानक भाषा। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम बोली की, तो बोली क्या है, जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, तो उसे बोली कहते हैं। यह भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है, मतलब कि आसपास एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाएगी। भाषा का सबसे छोटा और सबसे सीमित रूप है हमारा बोली। ठीक है, तो हमने बोली देखा, जैसे मान लिया ये जो बोली जाएगी ये कुछ स्थानीय घरेलू बोलचाल की भाषा होगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर देशज, जो हमारे देशज शब्द हैं, घरेलू बोलचाल के शब्द हैं, वो शब्दावली हम इसके अंदर यूज करेंगे। कोई निश्चित लिपि नहीं होती इसके अंदर, ना इसके अंदर हमारा साहित्य लिखा जाता है, साहित्य रचना नहीं होती बोली के अंदर। तो बोली तो जैसे एक कबीला, आसपास का कबीला है, वहां पे बहुत सारे कबीले आगे बस गए, वो आसपास की बोलचाल की भाषा है, वो किसी स्टेट की भाषा थोड़ी है, ना किसी कंट्री की। इसका मतलब वो छोटे मोटे क्षेत्र में बोली जा रही थी, इसका मतलब ये वो क्या हो जाएगी, बोली। ठीक है, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, इसकी कोई व्याकरण नहीं होती। ठीक है, और मुख्य रूप से भाषा कैसी होती है, ये मौखिक ही होती है, मतलब बोलचाल में, लिखने में इसका कुछ यूज नहीं होता। यदि लिखने में यूज होता तो इसमें साहित्य रचना भी लिखी जाती। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी दूर पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलेंगे क्या हो जाएगा, थोड़ी दूर पे ये जो बोलियां हैं इनमें क्या आएगा, अंतर आ जाएगा। मतलब कि भाषा का प्रारंभिक रूप यही है। ठीक है, सबसे प्रारंभ में हमें भाषा यही पता चलेगी, किसका, बोली का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, भाषा का सबसे छोटा और सीमित रूप है। बोली को कोई निश्चित लिपि नहीं होती है, भाषा प्रारंभ के रूप, जो भाषा का प्रारंभिक रूप है वो बोली होता है। ठीक है, उसके बाद किस पाएंगे हम, विभाषा। तो विभाषा क्या है, बोली से थोड़ा विस्तृत रूप, मतलब कि ये तो थोड़े क्षेत्र में बोली जाती थी, थोड़ा इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोली का विस्तृत रूप ही विभाषा है। विभाषा लिपिबद्ध होती है, मतलब कि जैसे ब्रज भाषा हो गई, अवधि हो गई, मैथिली हो गई, ये क्या है, ये है विभाषा। मतलब कि बोली के अपेक्षाकृत विस्तृत रूप को क्या बोलते हैं, विभाषा। ये कई जिलों, कई राज्यों में फैलाव होता है इसका। इसमें साहित्यिक रचना भी होती है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं ब्रजभाषा में सूरदास हो गए हमारे, ठीक है, इन्होंने लिखी है। यदि अवधि भाषा की बात करें तो उसमें हमारे तुलसीदास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा अवधि, ब्रजभाषा, मैथिली, ये सब क्या है, ये सब विभाषा के एग्जाम्पल है, विभाषा। उसके बाद हमारा तीसरा क्या आएगा, उपभाषा। मतलब हिंदी में उपभाषाएं होती हैं, ये थोड़ा और ज्यादा विस्तृत रूप है। मतलब कि उपभाषा का क्षेत्र थोड़ा और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। मतलब कि समान प्रकृति में बोलने को एक उपभाषा वर्ग में संगठित कर लिया जाता है। जो जो सेम सेम टाइप की, जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आएंगी हमारी, उसमें जो कौर भी है, ब्रज भाषा, ये सब किसके हैं, उसी के पार्ट हैं। ठीक है, तो एक साथ उन्हें कंबाइन कर लेंगे। टोटल कितनी है उपभाषाएं इस टाइम, तो वो है हमारी नेपाली और ऐड हुई है। इसका मतलब जो हमारी पहाड़ी हिंदी है उसमें नेपाली और ऐड कर दो, 18 उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो कितनी उपभाषाएं यहाँ पे कितना मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है हमारा, ठीक है, तो कितनी होंगी, 18 उपभाषा होंगी, 18। ठीक है, ऐड कौन सी हुई है, हमारी पहाड़ी हिंदी में एक ऐड हुई है, नेपाली। तो एक बोली ऐड हुई है, कौन सी, नेपाली। ठीक है, तो कितनी हो जाए, अब कितनी है, 3। तो 5 4 + 3 + 3 + 3 कितनी हो गई, 18। ठीक है, उसके बाद बात करें, क्योंकि अब ये चीज़ें जो लिखने की कोशिश इस वीडियो के अंदर मैंने इस वजह से नहीं की है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं मुख से डिलीवर कर रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं जाता है जब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। इसी वजह से जो पहला इससे पीछे जो बोला है वो सारी चीज़ें मैंने लिखने से बचने की कोशिश की है, ताकि जो सारी चीज़ें मैं डिलीवर कर रहा हूँ मुख से, वो सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, बात करें उपभाषा, तो उपभाषा हमने देख लिया क्या है। एक उपभाषा वर्ग की बोलियों का उद्भव या उत्पत्ति की बात करें तो इनका एक ही स्रोत होता है, मतलब कि सेम टाइप की, जैसे पश्चिमी हिंदी के अंदर राजस्थानी आ जाएगी। ठीक है, राजस्थानी आ जाएगी, हमारी जो खड़ी बोली है वो भी आ जाएगी। ठीक है, अब यदि पश्चिमी की बात करें, फिर राजस्थानी इन्होंने अलग से कर दी है, 5 बोलियां होती हैं इसके अंदर। फिर राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी बिल्कुल अलग से ले ली है। जैसे कि राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में क्या आ जाएगा, कौर भी आ जाएगा। ठीक है, और हमारी जो भाषाएं मेनली यूज करते हैं, जैसे मान लिया हमने इसके अंदर देखा हमारा जो ये लास्ट है पहाड़ी, जिसमें मैंने ये मेंशन किया था, ये पहाड़ी भाषा, तो इसमें 2 थी पहले, अब 3 हो गई। कौन कौन सी, कुमायूं थी, गढ़वाली थी, अब नेपाली और ऐड हो गई है। ठीक है, जैसे फिर बात करें हम बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी मतलब कि इसके अंदर क्या आएगा, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये क्या है, ये मगधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। फिर पूर्वी की बात करें तो ये अर्ध मगधी अपभ्रंश से निकली हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 बोलियां होंगी पूर्वी, एबीसी एबीसी एबीसी। क्या ट्रिक है इसकी, ए बी सी,
मतलब कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये होंगी हमारी पूर्वी हिंदी के अंदर। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी तो नाम से, राजस्थान के नाम से पता चल जाएगी, उनके नाम ही कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, अलग ही राजस्थान वाली फीलिंग आ जाएगी उनके अंदर। ठीक है, ठीक है, तो वो आ जाएंगे क्या हमारी राजस्थानी हिंदी। जैसे मेवाती हो गई, ठीक है, तो मेवाती भी क्या है हमारी राजस्थानी हिंदी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे बात करें हम पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर क्या क्या आएगा, वैसे तो हम इसे डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी पश्चिमी हिंदी के अंदर कुछ ट्रिक की बात करें तो क्या आएगा, के बी एच, ये हो जाएंगी हमारी कौन सी, ये है हमारी पश्चिमी हिंदी। मतलब कि के से क्या खड़ी बोली, बी से क्या ब्रजभाषा, खड़ी बोली की बोलते हैं हम कोरवी। ठीक है, फिर अगले दूसरे के से क्या जाएगा हमारा कन्नौजी। ठीक है, फिर अगले बी से क्या जाएगा हमारा ब्रजभाषा, मतलब बुंदेली, एक से ब्रजभाषा एक से बुंदेली। ठीक है, और जो एच है इससे आ जाएगा हरियाणवी, जिसे हम बांगरू भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 5 बोलियां हैं किसके अंदर, हमारा पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आ जाएंगी। ठीक है, तो वो बोलियां वैसे हम डिटेल में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने 5 देखी, 5 के अंदर क्या आ जाएगी, पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां होंगी। कौन कौन सी होंगी, के बी एच, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा ब्रजभाषा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा कौरवी कन्नौजी, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा दूसरे बी से बुंदेली, फिर उसके बाद एच से हरियाणवी, मतलब कि के बी एच, हरियाणवी मतलब बांगरू। ठीक है, फिर राजस्थानी में मेवाती आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें जो पूर्वी हिंदी है, इसकी ट्रिक क्या बताई, एबीसी मतलब कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात करें तो इसके अंदर 3 बोलियां हैं, एक और ऐड हुई है अभी नेपाली। तो पहले थी कुमायूं और गढ़वाली, तो ये क्या है, ये हमारी इसके अंदर बोलियां होंगी। ये है उपभाषा, इसके अंदर रचनाएं भी होती हैं, इसकी एक पर्टिकुलर व्याकरण भी होती है, इसके अंदर साहित्य रचनाएं भी की जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद बात करें, नोट है एक छोटा सा, भारत में लगभग कितनी है, 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। यदि भाषा की बात करें तो भाषा की बात करें तो कितनी, टोटल पूरी दुनिया में मातृभाषाओं की बात करें तो वैसे तो 6000 के करीब है, लेकिन भारत के अंदर कितनी मातृभाषाएं प्रमुख, 121 मातृभाषाएं हैं। ठीक है, उन 121 मातृभाषाओं में से भी हमारी 99 क्या है गैर संवैधानिक, और 22 जैसा कि हम जानते हैं हमारा संवैधानिक है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा ये हमारा भाषा का विकास। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाषा का विकास और उत्पत्ति डिटेल में। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी 200 प्लस क्वेश्चन होंगे आज तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे हम कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।